जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे आखिरकार 25 सालों बाद लॉन्च कर दिया गया है। इसे 1996 में बनाना शुरू किया गया था और 2007 में इसे लॉन्च करना था, लेकिन बजट और सियासी मामलात की वजह से इसकी लॉन्चिंग डेट को डिले कर दिया गया और फिर आखिरकार इसे 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, आखिर ये इस वक्त कहाँ है और ये अपनी पहली तस्वीर जमीन पर कब भेजेगा? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। हमारे दूसरे चैनल इफ टीवी पर भी इसकी अमेजिंग वीडियो मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर उसे भी देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। इस टेलीस्कोप का साइज एक टेनिस कोर्ट के बराबर है, जिसमें एक बहुत बड़ी सनशील्ड लगाई गई है जो इस टेलीस्कोप को सूरज की गर्मी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाएगी। और इसका मिरर इतना बड़ा है जिसे 16 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इन्हें फोल्ड करके आर्यन 5 रॉकेट के ऊपर फिट किया गया है। इस टेलीस्कोप को सुबह के 7:21 पर आर्यन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। इसकी 3 स्टेजेस थी। लॉन्चिंग के कुछ देर बाद इसके 2 छोटे रॉकेट रिलीज हुए। उसके बाद इस रॉकेट की टॉप पर इस टेलीस्कोप को फोल्ड करके रखा हुआ था, वो ओपन हुआ और लॉन्चिंग के ठीक 26 मिनट बाद जब ये रॉकेट जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकला तो आर्यन 5 का रॉकेट रिलीज हुआ और फिर एक छोटा रॉकेट इस टेलीस्कोप को लैग्रेंची पॉइंट 2 की तरफ लेकर चला गया। लॉन्चिंग के कुछ देर बाद इसके सोलर पैनल रिलीज हुए ताकि टेलीस्कोप को एनर्जी मिल सके। लैग्रेंची पॉइंट 2 हमारी जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ पर इस टेलीस्कोप को पहुँचने में 1 माह लगेगा। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर उस टेलीस्कोप को कुछ भी होता है तो हम उसे ठीक करने नहीं जा सकते। और ये अब तक का वाहिद ऐसा टेलीस्कोप है जिसको फोल्ड किया गया है। इसके सोलर पैनल्स, इसकी सनशील्ड और यहाँ तक कि इसके बड़े बड़े मिरर को भी फोल्ड किया गया है, जिन्हें लैग्रेंची 2 पॉइंट पर ही जाकर ओपन किया जाएगा। अगर ओपन करते वक्त कुछ भी हुआ तो ये मिशन फेल हो जाएगा, क्योंकि इतनी दूर हम उस टेलीस्कोप को रिपेयर नहीं कर सकते और हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतनी दूर जा सकें। तो मेरा एक सवाल है कि अगर इसको ओपन करने में इतना रिस्क है तो हम इसे जमीन के ऑर्बिट में ही क्यों नहीं ओपन कर सकते? इससे पहले जब हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था तो उसमें कुछ खराबी आ गई थी, जिसे साइंसदानों ने स्पेस में जाकर ठीक किया था। तो आखिर नासा ने इसे जमीन के ऑर्बिट में ही क्यों नहीं ओपन किया और जमीन से इतनी दूर जाकर ही क्यों ओपन किया जाएगा? तो ये बात आप जान लें, इसके कुछ पार्ट्स बहुत कम टेम्परेचर में ही काम करेंगे। अगर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हुआ तो इसके पार्ट्स खराब हो सकते हैं। इसीलिए साइंसदानों ने इस टेलीस्कोप को लैग्रेंची 2 पॉइंट पर लॉन्च किया। इस जगह पर ना तो सूरज की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचेगी और न जमीन की। इसे लॉन्च हुए 3 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ मेरा एक सवाल है कि आखिर ये इस वक्त कहाँ है? इस स्क्रीन को देखें, ये हमारी जमीन है और ये L2 पॉइंट है। ये इस वक्त जमीन से इतने किलोमीटर दूर जा चुका है और इसकी रफ्तार ये है। इस स्पीड के साथ ये L2 पॉइंट पर 24 जनवरी को पहुंच जाएगा। मैंने डिस्टेंस इसलिए नहीं बताया क्योंकि रिकॉर्डिंग के वक्त फासला और होगा और एडिटिंग के वक्त फासला और होगा, और ये इस वक्त का मौजूदा डिस्टेंस है। इसे आप नासा की इस वेबसाइट पर जाकर भी दे सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। L2 के बारे में मैं आपको मजीद बता दूं, इस तरह के 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन L2 को इसलिए चूज किया गया क्योंकि इस जगह पर जमीन और सूरज की ग्रेविटी बैलेंस्ड है। ना जमीन की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचेगी और ना सूरज की, बल्कि ये जमीन के गिर्द ऑर्बिट करते हुए हमारी कायनात को स्टडी करेगा। ये जमीन पर अपनी पहली तस्वीर 6 महीनों के बाद भेजेगा, क्योंकि इसके सभी पार्ट्स को एक्टिव होने में 6 माह लगेंगे। इसके मिरर को बहुत आराम से ओपन किया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, और साथ ही इसके बाकी स्ट्रक्चर को भी ओपन किया जाएगा। लॉन्च के 2 महीनों बाद पहले मिरर से स्पेस में मौजूद किसी चीज की तस्वीर को खींचकर उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। उसके 1 महीने बाद इसके दूसरे यानी इसके मेन मिरर से एक स्टार को देखकर उसे टेस्ट किया जाएगा और इसे पूरी तरह एक्टिव होने में 6 माह लगेंगे। उसके बाद ये अपनी पहली तस्वीर जमीन पर भेजेगा। इसके 2 मेन काम है, एक तो ये जानना कि हमारी कायनात कैसे बनी और दूसरा इस बात का पता लगाना कि क्या हम अकेले हैं। ये उस लाइट को देखेगा जिसे हम या किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। साइंसदानों का कहना है कि ये इतना एडवांस है कि हमें भी नहीं पता कि ये कायनात के कौन कौन से राजों से पर्दा उठाएगा, क्योंकि साइंसदान को बिल्कुल नहीं पता कि हम अल्ट्रावायलेट लाइट में क्या कुछ देख पाएंगे और इस लाइट में कायनात में क्या कुछ मौजूद है। स्पेस में ऐसे बहुत सारे बादल हैं जो लाइट को जमीन तक नहीं आने देते।
जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल पाता कि उन बादलों के पीछे क्या है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है उसे भी बादलों ने घेरा हुआ है, जिसकी वजह से आज तक हम उसे नहीं देख पाए। लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट इन बादलों से गुजर जाती है, जिसको ये टेलीस्कोप देखेगा और ये भी देखेगा कि एक ब्लैक होल कैसा दिखाई देता है। ये ऐसी डिस्कवरी करेगा जिसे देखकर कई साइंसदान मुसलमान हो जाएंगे और ये डिस्कवरीज अल्लाह के मौजूदगी का भी सबूत देंगी। इससे सबसे पहले उन सितारों को स्टडी किया जाएगा जिन्हें केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने ढूंढा था, जिनमें ट्रैपिस्ट-1 सोलर सिस्टम, केपलर 452b, GJ 357b, केपलर 218b और कई सितारे शामिल हैं जो बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसे हैं। इनमें सबसे पहले ये टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम को स्टडी करेगा। ये हमारी ज़मीन से 39 लाइट ईयर दूर है, जिसमें 7 रोकी सितारे मौजूद हैं और इनमें से 3 अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं और इनका साइज बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसा है। हमने कई और टेलीस्कोप से तो इन्हें अच्छी तरह से स्टडी किया, लेकिन इससे हमें कंफर्म हो जाएगा क्या वाकई ये हमारी ज़मीन जैसे सितारे हैं। जब सूरज की रोशनी हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो हमारी ज़मीन का एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर दिखाई देती है, और जब ये सितारे अपने स्टार की रोशनी के सामने आएंगे तो उनका एटमॉस्फेयर दिखाई देगा, जिनको हम दूसरे टेलीस्कोप से अच्छी तरह से नहीं देख पाए थे। लेकिन ये टेलीस्कोप उनका पूरा मैप बनाएगा और उनके एटमॉस्फेयर में मौजूद केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानेगा कि क्या वाकई ये वैसे ही केमिकल कंपोजिशन है जैसे हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। और शायद ये उन सितारों के अंदर भी देखेगा, क्योंकि ये उस चीज को भी देख सकता है जो दिखाई नहीं देती। कायनात में किसी स्टार को देखना आसान है, लेकिन उस स्टार के गिर्द किसी सितारे को देख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सितारे की रोशनी कम होती है और स्टार की रोशनी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम उन सितारों को नहीं देख पाते। लेकिन ये टेलीस्कोप उन सितारों को अच्छी तरह से देखने की सलाहियत रखता है। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि हमारी कायनात में कितने सितारे हमारी ज़मीन जैसे हैं और क्या वाकई उनमें लाइफ मौजूद है। साइंसदानों का कहना है कि अगर हमारी कायनात में कहीं ना कहीं जिंदगी मौजूद है तो ये टेलीस्कोप उसे ढूंढ निकालेगा। इसके पास 5 सालों का फ्यूल है और इन 5 सालों में ये ऐसी डिस्कवरीज करेगा जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो करना बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही की जाती है। और दोस्तों, आगे बैक टू बैक बहुत ही जबरदस्त डॉक्यूमेंट्रीज आने वाली हैं जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। ये वो चैनल है जहां पर आपको स्पेस की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन फ्री में मिलेगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसे आगे भी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।